रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। जी हां, जीत के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस कहावत को कह रहा होता तो अब तक गोदी मीडिया ने उसे हिंदू हृदय सम्राट का लक़ब दे दिया होता। बड़े बड़े गोदी मीडिया के एंकर आते और कहते कि देखिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को सीखना चाहिए कि कैसे हिंदू हृदय सम्राट ने देश की संस्कृति को, देश की सभ्यता को और क्या कहता है हमारा हिंदू धर्म, उसके बारे में बताया है। पर अफसोस और मातम उस वक्त गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी में पसर गया जब यह कहावत किसी हिंदू हृदय सम्राट द्वारा नहीं बल्कि जीत के बाद इमरान मसूद द्वारा पढ़ी गई। जहां भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारी, उसे उसका कोई अफसोस नहीं है। वो अमेठी हार गए, उन्हें उसका कोई अफसोस नहीं है। उन्हें अफसोस इस बात का है कि आखिरकार सहारनपुर में इमरान मसूद की जीत क्यों हो गई। उन्हें अफसोस इस बात का है कि कैराना में इकरा हसन की जीत क्यों हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये दो बड़े नाम और दो बड़े चेहरे हैं जिन्हें हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद सब चीजों का इस्तेमाल किया। पूरी की पूरी कैबिनेट को सहारनपुर में तैनात कर दिया गया, पूरी कैबिनेट को तैनात कर दिया गया कैराना में, जहां खुद भारतीय जनता पार्टी के चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे आप बात करें सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिनकी 7 से 8 रैलियां जो हैं सिर्फ चुनाव के दौरान में सहारनपुर और कैराना में कराई गई। पर ये दो बड़े नाम अपने दम पर, डंके की चोट पर लड़े और जीते और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब जीत से मिर्ची तो लगनी ही थी। जहां इकरा हसन के समर्थकों के ऊपर कार्रवाई की गई, 110 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, तो वहीं 80 से ज्यादा इमरान मसूद के चाहने वालों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जिसके बाद सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का नेता जीते तो जीत का जश्न है साहब। भारतीय जनता पार्टी के नेता के जीत के बाद उनके जो समर्थक हैं मस्जिद के सामने नंगा नाच करें तो साहब जश्न है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। और वही इकरा हसन के समर्थक हो, चाहे इमरान मसूद के समर्थक हो, वो सड़कों पर बाइक रैली भी निकाल दें, बम पटाखे भी जीत के जश्न में फोड़ दें, तो साहब ये हुड़दंग कहलाएगा। ये दोगला चेहरा और रवैया जो है उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा अपनाया गया है इकरा हसन और इमरान मसूद को लेकर के। और इस वीडियो पर नजर डालिए जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। आपने देखा कि किस तरीके से ये वीडियो जो है सामने आया, और इस वीडियो में आप खुद ही बताएं कि ऐसा क्या था जो उत्तर प्रदेश प्रशासन को हुड़दंग लगा और गोदी मीडिया में स्लग चलने लगे साहब, थंबनेल चलने लगे कि देखिए कैसे इमरान मसूद की अकड़ को तोड़ दिया है, कैसे इमरान मसूद के हुड़दंग गुंडेबाजों के ऊपर जो है योगी जी का हंटर चला है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीते तो जश्न,
इमरान मसूद इकरा हसन जीते तो हुड़दंग कहलाता है। और वही इमरान मसूद जब जीत के बाद अपने राजपूत समाज के बीच में गए हैं तो किस तरीके से उनका स्वागत हुआ है, पहले इस वीडियो पर भी नजर डालिए। भाई राणाओं की राजधानी बगड़ा में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये जो वचन राणाओं ने दिया भाई, इस वचन के आगे सारे ढेर हो गए। देश में तुमने हवा निकाल दी भाजपा की। आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं खुशी का इजहार कर रहे हैं इमरान मसूद की जीत को लेकर के, जिसके बाद बवाल मचा है। और बवाल के बाद इमरान मसूद का भी बयान सामने आ गया है, जहां उत्तर प्रदेश की सहारनपुर लोकसभा सीट जीत दर्ज करने वाले इमरान मसूद लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। जीत के बाद जश्न के नाम पर हुए हुड़दंग ने देश के लोगों का ध्यान खींच लिया है। इमरान मसूद के समर्थकों ने उनकी जीत के बाद बाइक रैली निकाली थी। इस रैली में यातायात के सारे नियम की धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई दी, खूब हुड़दंग किया गया। बाइक सवार ने इस जीत के जश्न के नाम पर लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने योगी जी को खुश करने के लिए तकरीबन 70 से ज्यादा समर्थकों के ऊपर कार्रवाई कर दी, केस दर्ज किया गया और इमरान मसूद के ऊपर भी हंटर चलाया गया। अब सोचिए कि सिर्फ रैली निकल रही थी और यही रैली जीत के बाद अगर सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की निकलती तो क्या यही प्रशासन कार्रवाई करता? और यही सवाल जो है इमरान मसूद ने साफ तौर पर खड़े कर दिए हैं, जहां उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि अपने हुड़दंग को लेकर सफाई भी दी। इमरान मसूद ने कहा कि इस तरह की बातों में पक्षपात झलकता है। उन्होंने कहा अगर आप जीत जाते तो उसे जश्न कहते, लेकिन हम जीत के बाद जश्न मनाते हैं तो उसे हुड़दंग कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरह का हुड़दंग अच्छी बात है, लेकिन हम बार बार हार के आते हैं, मुंह लटका रहता है। हमें भी जीत का मौका मिला है, अब जीत के बाद हमने थोड़ा जश्न मना लिया तो उसमें आपको क्या परेशानी हो गई? ये सवाल साफ तौर पर इमरान मसूद ने पूछा है। इमरान मसूद लगभग 80,000 वोटों से सहारनपुर में जीत करके इस बार लोकसभा पहुंचे हैं और 15 साल की जो तपस्या थी वो खत्म हुई है, खासतौर पर इमरान मसूद की। 2014 से लेकर के 2024 और उससे पहले से ही इमरान मसूद जो हैं पार्लियामेंट जाने की कोशिश करते रहे, पर भारतीय जनता पार्टी को अखरा ये बात कि 2014 में इमरान मसूद का जो बयान था उसने खलबली मचा दी थी। और यही नागवार गुजरा है भारतीय जनता पार्टी को, सीएम योगी आदित्यनाथ को, कि आखिरकार सब जीते तो जीते पर इमरान मसूद क्यों जीत गया। और यही रवैया जो है इकरा हसन के खिलाफ भी अपनाया गया, जहां उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जहां सहारनपुर में इमरान मसूद के समर्थकों के बाद अब कैराना सांसद इकरा हसन चौधरी के समर्थकों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। शामली पुलिस ने इकरा चौधरी के 110 समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। इन सभी मार्ग पर अवरोध करने, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने, हुड़दंग मचाने और जीत के बाद जुलूस निकालने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये कार्रवाई आदर्श थाना मंडी पुलिस के द्वारा की गई है, जहां एफआईआर दर्ज होने के बाद इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू हो गए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारियों ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अब पुलिस आरोपियों की पहचान करवा रही है। पहचान के आधार पर इनके नाम खोले जाएंगे और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। एफआईआर के आधार पर कुतुबशहर थाना पुलिस ने सांसद इमरान मसूद के 5 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की डायरी में भी सभी 5 के नाम इन्हीं न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
इसी बीच इंस्टाग्राम पर वायरल हुई थी यह वीडियो, जिसके बाद खलबली मची। और सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी जीते तो जश्न, इकरा इमरान जीते तो हुड़दंग क्यों कहलाता है।